हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं ये आज आपका टेंस का 4th वीडियो बनाने जा रहा हूँ, यानी ये आपका चौथा वीडियो है। और इससे पहले मैंने आपको टेंस की पहचान यानी हाउ टू आइडेंटिफाई ए टेंस, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ये सारी चीज़ें आपको कवर करा दिया था। और इसके बाद मैंने टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बता दिया था। और अब आपका आ गया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये सब चीज़ें बहुत आसान हैं, इसलिए इसको मैं छोटे छोटे वीडियो में एक दिन में 2 वीडियो करके कवर करा दूंगा, ताकि आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव का भी कवर हो जाए। इसके बाद ये ऐसे वगैरह की कुछ कवर हो जाए। एग्ज़ाम पर्पज से भी आपके ये वीडियो बन रहे हैं। बाकी तो ग्रामर पढ़ने के लिए कोई भी पढ़ सकता है, ग्रामर का वीडियो है। और ग्रामर के साथ साथ मैं सोच रहा हूँ कि अब 10th और 12th का कुछ कोर्स कवर करा दूँ। सबसे पहले तो मैं यूपी बोर्ड का ही कोर्स कवर कराऊँगा, और उसमें पढ़ाने वाली चीज़ नहीं रहेगी, केवल क्वेश्चन आंसर रहेंगे और लेसन को शॉर्टकट डिस्क्राइब किया जाएगा, क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे, बस यही सब होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही, सी, इट, दिस, दैट तथा एक वचन कर्ता के साथ इज लगाते हैं। वी, यू, दे, दीज, दोज तथा बहुवचन कर्ता के साथ आर लगाते हैं। आई के साथ एम का प्रयोग होता है। फिर से देख लीजिए, ही, सी, इट, दिस, दैट तथा एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग होता है। वी, यू, दे, दीज, दोज तथा बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग होता है। और एक वचन कर्ता का मतलब क्या होता है? देखिए, मैं हिंदी मीडियम का पर्पज लेके तो नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन हिंदी मीडियम में इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनको भी थोड़ा समझ में आ जाए। इंग्लिश मीडियम वाले तो ऑलरेडी समझ जाते हैं, एक वचन कर्ता का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और बहुवचन कर्ता का मतलब प्लूरल सब्जेक्ट होता है। अगर पर्पजली आपको इंग्लिश मीडियम का वीडियो चाहिए तो वो भी मैं बना के डाल सकता हूँ, लेकिन मैं यही सोचता हूँ कि आपका हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम कंबाइंड रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आपको चाहिए नहीं केवल इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइए तो भी हो सकता है, वो आसान ही है, बल्कि इससे ज़्यादा इजी है वो। तो चलिए, ही, सी, इट, दिस, दैट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, वी, यू, दे, दीज, दोज तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर और आई के साथ एम का प्रयोग होता है। इसमें आई एक ऐसा है जिसमें एम का प्रयोग होता है अलग से, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस का देखिए स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। इसको देख लीजिए कैसे होता है। जैसे एग्जाम्पल है, वह जा रहा है, जा रहा है, कंटिन्यूअस में रहा रही रहे होते हैं ये, तो वह जा रहा है। अब वह, तो सब्जेक्ट पहले हमको लिखना है ना, तो ही लिख देंगे। ही की वह होती है, दैट मीन्स भी वह होती है, लेकिन दैट ज़्यादातर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो इसलिए जनरल सिचुएशन में उसका प्रयोग नहीं। जब हमको लगे कि नहीं कोई इशारा कर रहा है किसी चीज़ की तरफ, जैसे दैट इज अ बॉय, वह एक लड़का है, हम किसी की तरफ इशारा करके बता रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन करके बता रहे हैं कि वह एक लड़का है, तब उसमें दैट या दिस का प्रयोग होता है। नहीं तो जनरल सिचुएशन में ही का प्रयोग वह के लिए या सी का प्रयोग के लिए, ठीक है। चलिए, ही, अब इज एम आर में से ही के साथ इज, क्योंकि ही, सी, इट, दिस, दैट तथा एक वचनकर्ता के साथ इज लगाते हैं, और जाना की गो, और उसी में आईएनजी लगा देंगे, गोइंग, ठीक है। क्लियर हो गई होगी बात। अभी आपको नीचे एग्जांपल्स भी मिलेंगे। यानी वह जा रहा है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, लिखा है यहाँ पे सब्जेक्ट ही हो गया। इसके बाद इज एम आर में से इज लगा, क्यों? क्योंकि ही, सी, इट, दिस, दैट तथा एक वचनकर्ता के साथ इज लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो लगा दिए। अब इसमें ऑब्जेक्ट और अदर्स था ही नहीं, इसलिए नहीं लगाए हम, जिसमें रहेगा उसी में तो लगेगा ना। निगेटिव सेंटेंस में आ जाइए। अब आ जाइए आप निगेटिव सेंटेंस में। तो रूल है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। जैसे वह गाना नहीं गा रही है, वह गाना नहीं गा रही है। अगर इस टाइप का है कुछ, मान लीजिए वह गाना नहीं गा रही है। देखिए, पेन मेरे पास है नहीं, वो मैग्नेटिक पेन, तो इसलिए हाथ से लिखना पड़ता है, तो थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तो वह गाना नहीं गा रही है, तो गा रही है यानी लड़की होगी कोई, तो सी लेंगे ना, सी। अब है,
यानी यहां पे भी इज एम आर, तो इज नॉट नहीं लगा है तो नॉट होगा ना। आईएनजी फॉर्म वर्ब की सिंगिंग, सिंगिंग, और ऑब्जेक्ट सॉन्ग। सी इज नॉट सिंगिंग सॉन्ग, क्लियर, वह गाना नहीं गा रही है तो सी इज नॉट सिंगिंग सॉन्ग। हो गया होगा क्लियर आपको। चलिए एक आध प्लूरल का भी देख लीजिए, जैसे वे या तुम आ रहे हो, तुम आ रहे हो, तुम आ रहे हो, तो तुम तो हो जाएगा यू, और यू वी दे दीज दोज तथा बहुवचन कर्ता के साथ आर, और नहीं नहीं लगा है तो सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यू आर कमिंग। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का मतलब हिंदी में होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, पता ही था आप लोगों को। पहला था WH टाइप और एक था यस नो टाइप। तो इसको मैंने कंबाइंड कर दिया है कि अगर आपका यस नो टाइप है तो केवल यहां से यहां तक की सिचुएशन, यानी सबसे पहले इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ब्रैकेट में, यानी रहेगा नहीं तो नॉट लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। और अगर आपका यस नो टाइप के साथ तो नहीं हो सकता, अगर आपका WH है तो उसमें WH वाली जो वर्ड WH के वर्ड्स होते हैं यानी प्रश्नवाचक शब्द को हम ऐड कर लेंगे। एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल्स में है जैसे अब मैं घर जा रहा हूं, अब मैं घर जा रहा हूं, तो अब की अंग्रेजी नाउ होती है, लेकिन यह सब्जेक्ट तो है नहीं कि हम पहले लिख लें नाउ, अब मैं घर जा रहा हूं तो अब, इसीलिए मैंने इसको जानबूझ के दिया था कि इसकी ये सब्जेक्ट तो है नहीं कि इसको हम पहले लिख लें। सब्जेक्ट नहीं है तो हम इसको पहले नहीं लिखेंगे, सब्जेक्ट हम ढूंढेंगे। मैं तो आई हो गया, जा रहा हूं आई के साथ एम हो जाएगा, जाना का गो, गोइंग, ठीक है, और अब नाउ, तो यहां पे आपका लिखा है आई एम गोइंग नाउ, ठीक है। सेकंड, आज वर्षा नहीं हो रही है, तो आज क्या सब्जेक्ट है आपका? नहीं है, वर्षा, वर्षा सब्जेक्ट है। कुछ काम अगर हो रहा है तो वह वर्षा के द्वारा, वर्षा नहीं हो रही है ना, तो वर्षा सब्जेक्ट है। तो अब देखिए कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको हम डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, उनके साथ हम डमी सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे इट या देयर का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे वर्षा होना वगैरह के लिए इट का प्रयोग करते हैं, जैसे आज बहुत ठंडी है तब भी इट का प्रयोग, और आज रविवार है, इस टाइप के सेंटेंसेज में भी इट का प्रयोग। वैसे इज एम आर का प्रयोग मैं पढ़ाने वाला हूँ, और हैज़ हैव हैड का भी प्रयोग पढ़ाने वाला हूँ, तो उन सब का वीडियो देखेंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और आज यही देख लीजिए, तो वर्षा सब्जेक्ट भले ही है, तो वर्षा जैसे कुछ काम वर्षा के द्वारा तो हो नहीं रहा है, वर्षा होना खुद एक काम है, ये है वर्षा होना खुद एक काम है। मान लो हम कह सकते हैं कि सर आप कह सकते हैं वर्षा तो सब्जेक्ट है सर, वर्षा सब्जेक्ट नहीं है, वर्षा होना एक काम है, ये एक वर्ब है। तो आज सब्जेक्ट नहीं हुआ, वर्षा नहीं हो रही है, वर्ब सब्जेक्ट हमको नहीं मिला, तो हम एक सब्जेक्ट ले लेंगे इट, और इट के साथ इज का प्रयोग होता है, तो इट इज नहीं, तो नॉट रेनिंग, वर्षा होना रेनिंग, और आज की अंग्रेजी होती है टुडे, टुडे, ठीक है। तो लिखा हुई है इट इज नॉट रेनिंग टुडे, आज वर्षा नहीं हो रही है। क्या वह आज क्रिकेट खेल रहा है? अब ये बताइए आप देख करके कि ये यस नो टाइप है कि WH टाइप है। क्या क्लियर हो रहा है आपको, यस नो टाइप है या WH टाइप है? तो अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो आप पूछ लीजिए, इस सेंटेंस में देख लीजिए कि इसका जवाब क्या हम हाँ या ना में दे पा रहे हैं, या हमको लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन देना होगा इसके लिए। तो क्या वह आज क्रिकेट खेल रहा है? तो हम कह सकते हैं हाँ, या हम कह सकते हैं नहीं, यही ना। और दूसरा भी, चौथा भी यही है, क्या यह बस आगरा नहीं जा रही है? तो हम कह देंगे नहीं, या हम कह देंगे हाँ, यह बस, हाँ का मतलब हाँ यह जा रही है, और नहीं का मतलब नहीं जा रही है, या हाँ। तो यही बात है, यस नो टाइप सेंटेंस हो गया ना। तो अब देखिए
हमारी जो स्ट्रक्चर रहेगा हम यहीं से लेंगे, इसके WH को नहीं लेना है। तो क्या वह आज क्रिकेट खेल रहा है, तो वह सब्जेक्ट है, तो वह के हिसाब से हमको हेल्पिंग वर्ब लेनी है। तो वह की ही सी इट दिस दैट तथा एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग, तो हम इज ले लिए पहले, इज MR में से, तब ही हो गया, इज ही सब्जेक्ट, यानी इज MR प्लस सब्जेक्ट हमारे पास हो गया। नहीं, नाट के लिए हम देखेंगे कि नहीं शब्द आया है, नहीं आया है तो नाट नहीं लेंगे हम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, प्लेइंग, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया, और अदर्स में आ गया टुडे यानी आज। इज ही प्लेइंग क्रिकेट टुडे। क्लियर हो गई बात? क्या यह बस आगरा नहीं जा रही है? अब देखिए, क्या यह बस आगरा नहीं जा रही है, तो इसके लिए क्या होगा? इसके लिए स्ट्रक्चर देखिए, इज दिस बस नॉट गोइंग टू आगरा, यह लिखा हुआ है, तो इज, अब यह बस, तो क्या हम यह को अलग कहें और बस को अलग कहें? यह अच्छा रहेगा? नहीं अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि यह बस एक ही चीज है, यह बस एक ही चीज है, इसलिए यह अलग अलग नहीं हो सकता। अब देखिए, यह बस में जो यह लिखा हुआ है, यह इसको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज के बाद यदि कोई नाउन लिखा हो तो वह डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। दिस, दैट, दीज, दोज। और यह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। इनकी पहचान यही है, अगर इसके बाद नाउन है तो वह डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और इसके बाद नाउन नहीं लगा है, वर्ब आ गई है या ऑब्जेक्ट के रूप में वाक्य के पीछे भी है, तो अगर वर्ब आ गई या इसके बाद नाउन नहीं लगा है, सीधी सीधी यही पहचान, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। चलिए, ये सब चीज़ें तो आगे आएंगी, लेकिन ट्रांसलेशन पे आ जाइए। क्या यह बस, यह बस क्या सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है भाई, यह बस, एक बस। तो इज दिस बस, इज MR का प्रयोग होगा सिंगुलर के साथ। नहीं जा रही है, नॉट, जाना का गोइंग, आगरा, टू आगरा। मैंने पहले ही बताया था, कम और गो के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू, 99% सिचुएशंस में कम और गो के साथ हमेशा टू नामक प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। चलिए, एक लड़की स्टेज पर नाच रही है। देखिए, एक लड़की स्टेज पर नाच रही है। अ गर्ल, एक लड़की हो गई ना, अ गर्ल, इसके साथ इज MR में से क्या लगना चाहिए? इज ही लगेगा। डांसिंग यानी नाच रही है। ये सिंपल सा आपका भाई अफर्मेटिव सेंटेंस है। एक लड़की स्टेज पर नाच रही है, अ गर्ल इज, नाच रही है, तो डांसिंग स्टेज पर, ऑन द स्टेज। इतनी जोर जोर से कौन चिल्ला रहा है? इतनी जोर जोर से कौन चिल्ला रहा है? जोर जोर से का मतलब होता है नॉइजली, तेजी से, जोर जोर से। इतनी जोर जोर से कौन चिल्ला रहा है? अब देखिए, हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? क्या इतनी है कि जोर जोर से है? इसमें से कुछ भी नहीं है। हमारा सब्जेक्ट है कौन। हु की एक खासियत है कि हु को हम कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हु को हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। हु, वाट, ये सब जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के भी रूप में यूज हो सकते हैं। तो कहेंगे कि हम पहचानेंगे कैसे इस सिचुएशन में? जैसे हु के साथ डायरेक्ट इज का प्रयोग हो गया, हेल्पिंग वर्ब लग गई, तो हम उसको कहेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इतनी जोर जोर से कौन चिल्ला रहा है, तो हमारा मेन वाक्य है कौन चिल्ला रहा है, और इतनी जोर जोर से जो है वह सब अदर्स में है, ऑब्जेक्ट भी नहीं है, सब अदर्स। तो कौन, हु, चिल्ला रहा है तो किसी एक, कोई एक व्यक्ति हो सकता है ना, तो इसके साथ इज का प्रयोग करेंगे तो कौन, हु हो गया, है के लिए इज हो गया, चिल्लाना, क्राई, हु इज क्राइंग, कौन चिल्ला रहा है, हु इज क्राइंग, इतनी जोर जोर से, सो नॉइजली। ठीक, वह अपना कमरा सजा रही है। अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया ना अफर्मेटिव सेंटेंस। वह अपना कमरा सजा रही है। सी इज डेकोरेटिंग हर रूम, सी इज डेकोरेटिंग हर रूम। इसमें एक चीज है कि मुझे लग रहा है WH टाइप सेंटेंस नहीं लिखा हूं।
तो भूल गया हूँ। चलिए WH टाइप सेंटेंस मैं ले लेता हूँ अपने से। वह अपना कमरा सजा रही है, पहले देख लीजिए। तो वह की अंग्रेजी ही या सी होती है। अब कहेंगे दिस दैट भी तो हो सकती है, नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार का डिमॉन्स्ट्रेशन तो हो नहीं रहा है, तो सी हो गया। सी अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इज एम आर, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क लगा, ये गलत है, फुल स्टॉप रहेगा। तो सी इज हो गया ना। वह सी के साथ ही सी इट दिस दैट तथा एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग, इज। सजाना डेकोरेट, डेकोरेटिंग आईएनजी लगेगा। हर रूम अपना कमरा, देखिए हर, ये हर क्यों आया है, ये सब चीज़ें भी मैं एक वीडियो में आपको बता दे रहा हूँ। तो या हाँ, एक वीडियो अलग से बना के इसको बताऊँगा। चलिए, ये दो तीन चीज़ों का मिक्स रहेगा उसमें, वो इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, उसको आप लोग जरूर देखिएगा जब मैं बताऊंगा कि किसके लिए अपना की अंग्रेजी क्या होती है। ठीक है, तो अब एक दो सेंटेंस अलग से WH टाइप का ले रहा हूं। देखिए, वह कहाँ जा रहा है। देखिए, मैं छोटे छोटे सेंटेंसेज लेता हूं ताकि आपको अभी से समस्या न हो, और कठिन शब्दों का भी मैं ट्रांसलेशन करवाऊंगा, लेकिन थोड़ा पढ़ाने के बाद, ताकि अचानक से आप लोगों को ये ना लगे कि नहीं ये तो बड़ा टफ हो गया। अभी इजी चलिए, इसके बाद फिर टफ चलेंगे। ठीक है, वह कहाँ जा रहा है, कहाँ की अंग्रेजी होती है वेयर, और वह कहाँ जा रहा है, तो क्या हम इसका उत्तर हाँ या ना में दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं, कुछ ना कुछ हमको जरूर हाँ या ना के अलावा कहना पड़ेगा। वह कहाँ जा रहा है तो हम कहेंगे हाँ, तो इसका क्या मतलब हुआ? वह कहाँ जा रहा है तो हम बताएंगे ना, स्कूल जा रहा है कि मार्केट जा रहा है कि खेलने जा रहा है कि खेत में जा रहा है, क्या करने जा रहा है। तो अब WH वेयर, कहाँ की अंग्रेजी वेयर होती है, WHERE वेयर। तो WH प्लस इज एम आर, तो वह के लिए इज एम आर का में से क्या लगेगा? इज। सब्जेक्ट यहां पे देखते रहिए, सब्जेक्ट ही, वेयर इज ही। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्योंकि नॉट निगेटिव वर्ड नहीं आया इसलिए नॉट का प्रयोग नहीं होगा। वेयर इज ही गोइंग। ठीक है, अब देखिए एक सेंटेंस है, तुम शाम को घर कब आते हो। थोड़ा बड़ा होगा, तुम शाम को घर कब आते हो, तुम शाम को घर कब आते हो। ठीक है, तो कब आया है ना, तुम शाम को घर कब आते हो, कब की अंग्रेजी होती है व्हेन। तो क्या हम इसका हाँ या ना में उत्तर दे सकते हैं? नहीं। तो यानी ये WH टाइप सेंटेंस हुआ, और WH टाइप का मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए, यानी क्यों, कहाँ, कैसे, कब, ये सब बीच में आ जाए। तो आ गया ना, तो WH लगेगा, WHEN व्हेन हो गया। तो WH के बाद इज एम आर, तो तुम लगा है, तो आर, UV दे दीज दो तथा बहुवचन कर्ता के साथ आर, तो आर हो गया वेयर आर। व्हेन आर, वेयर नहीं व्हेन, कब की अंग्रेजी व्हेन, व्हेन आर, सॉरी यार, आते हो नहीं आ रहे हो यहां पे होना चाहिए। ठीक है, तुम शाम को घर कब आ रहे हो, क्योंकि आते हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया ना। व्हेन आर यू, तुम आ रहे हो, कमिंग, कमिंग समझ लीजिएगा। व्हेन आर यू कमिंग, शाम को, इन द इवनिंग, इन द EVENING, व्हेन आर यू कमिंग इन द इवनिंग, तुम शाम को घर कब आ रहे हो। तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस खत्म हो गया, और मे बी आज ही मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी वीडियो बना दूं, और नहीं तो कल मैं बनाऊंगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी खत्म करूंगा। ये सब आगे जो है बड़े इजी हैं, और जो भी जहां भी थोड़ी समस्याएं होंगी वहां पे मैं खुद टाइम लेकर के चलूंगा। लेकिन अगर आपको कोई समस्या हो रही है, कोई टेंस नहीं समझ में आ रहा है या कोई वाक्य नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको आप कमेंट में जरूर लिखिए, तो मैं उसको देखूंगा और आपकी समस्या जरूर समाधान करूंगा। चलिए, तो ये वीडियो ख़त्म होता है, और मेरे वीडियो जो भी जितने भी वीडियो बने हैं उनको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और इनको देखने के बाद जो है आगे बढ़ा दिया करिए, ताकि इससे और लोग भी देख के और उसको नॉलेज लें, या मेरे वीडियो को बढ़ाने से आपका कोई घाटा तो जाता नहीं, आप अपना जो है फ़ायदा कर रहे हैं, तो किसी दूसरे का भी फ़ायदा कर ही दीजिए। चलिए, धन्यवाद।